कि सरफेस एरिया वन की वीडियो मैंने इससे फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें कि क्या शुरू के 4 या 5 क्वेश्चनों में क्या हुआ, ब्लर शायद कैमरे में कुछ कमी आ गई जिसके कारण वो साफ नहीं दिखी। तो मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे तो मैं उन्हीं को हल्का सा समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड विद द सरफेस एरिया एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्ट। अगर दो हम क्यूब को क्या करते हैं, एक से एक को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो एक क्यूबॉइड का रूप ले लेता है। और इसने कितना दिया है, प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रहा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब के बराबर 64, ये 4 का क्यूब, इसका मतलब ए आ गया 4। तो हमने क्या लगा दिया, जो टोटली क्या बना, 2 एक के ऊपर एक क्यूब रखा तो क्या बनता है, क्यूबॉइड। इसकी हाइट में कितना हो गया, ये 4 फॉरवर्ड किया, बाकी लेंथ और ब्रेथ क्या रही, सेम रही। तो मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या लगा दिया, टोटल सरफेस एरिया 2LB + BHS + HL। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। क्या बोला इसने, एक वेसल है, क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। एक वेसल है, जो कुछ भी बर्तन समझो, वो होलो हेमिस्फीयर के रूप में है, जिसके ऊपर क्या रखा गया, एक होलो सिलेंडर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कितना देर का डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करनी है कि जो हेमिस्फीयर का जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वो उसकी हाइट का काम भी करती है, ये टोटल वेसल जो एक हेमिस्फीयर और सिलेंडर को मिला के बनी, उसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर, और एक हेमिस्फीयर के रेडियस कितनी है, जो उसकी हाइट का काम करता है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो सिलेंडर की, अगर हम सिलेंडर की हाइट निकालना चाहो तो कितना, टोटल में से इसकी हाइट जो इसका रेडियस है वो हाइट का काम करी, उसकी घटाओ, 13 में से 7 या कितना बना, 6। इसका मतलब है सिलेंडर का जो हमारे पास हाइट आ गई कि 6। बाकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर इसका निकालें तो क्या है, 2πr² किसका है, हेमिस्फीयर का, और 2πrs किसका है, सिलेंडर का। ठीक है, डन। और इसमें आप वैल्यू रख के पुट करें इसमें। ठीक है, आर आपको पता लग गया। हमेशा जो इस सरफेस का रेडियस होगा वो ऊपर वाले सरफेस का भी रेडियस होगा, जिसके ऊपर सरमाउंट किया जाता है। ठीक है, कोई चीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड माय अ हेमिस्फीयर। इसने क्या बोला है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन, ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये बोला किसके ऊपर रखा गया है, माउंटेड मतलब किसके ऊपर रखा गया है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे केस है हेमिस्फीयर वाले, इसलिए हेमिस्फीयर के ऊपर कभी सिलेंडर रखा जाएगा, कभी कौन रखा जाएगा, इसलिए ध्यान रही। लेकिन जो इनका रेडियस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ क्या नहीं है, कॉमन चीज़ है। अच्छा, टोटल जो टॉय बन रहा है कौन का और एक हेमिस्फीयर का, उसकी हाइट है 15.5। फिर मैंने इसमें कॉमन चीज़ कही थी कि इसका रेडियस इसका हाइट का काम करता है। अच्छा, दूसरी इसकी 3.5 इसकी हाइट हो गई, रेडियस मतलब, और इसका टोटल 15.5। तो इसका मतलब है कि कोन का जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, 15.5 में से इसकी 3.5 घटाओ तो कितना आएगा, सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब इसने बोला कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा, 2πr², और कोन का कितना होगा, πrl। अगर आपको क्या एल निकाल दो पहले, L² = एल क्या होता है, स्लैंट हाइट = h² + r², L² = h² + r²। एच कितना है, 12 निकाला हमने, और आर कितना है, 3.5। तो इसको मैंने ऐसे यहाँ पर का L² = h² + 3.5 को मैंने कैसे लिखा, 7/2 का होल स्क्वायर। ये करा, एल कितना है, 25/2, इसमें वैल्यू फुट कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन ब्लर थे इसलिए मैंने समझा दे रहा हूँ। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब दिया है जिसका जो साइड है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इस सरमाउंटेड होता है, जिसके ऊपर क्या रखा गया, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसलिए व्हाट इज, सब सिंपल सीधी बात है, अगर एक क्यूब के ऊपर क्या रखा गया है, हेमिस्फीयर रखा गया, तो उसका जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो वही साइड होगी, जो क्यूब की जो साइड होगी वही उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। क्या होगा, जो क्यूब का साइड होगी वही क्या होगा, उस हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया, अब आपको पता है सरफेस एरिया क्या है, एक तो पहले पूरे क्यूब का कितना होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a², कितना होता है 6a², प्लस जो उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है, जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर ऐसे में रखा गया है, उसका क्या होता है, कर्व सरफेस है 2πr²। लेकिन जो इसका एक अंदरूनी एक साइड को दबा रहा है, इस 6a² की जो एक साइड को दबा रहा है, एक साइड को, ये ऊपर वाली साइड किस तरीके से दबा रहा है, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, जो एक ऊपर तो 2πr² का, लेकिन नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट होता है वो भी πr² होता है, उसको हमें क्या करना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तब जाके जो इस साइड के ऊपर इसने दबाया है जिस साइड को, वो क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तब हमारे पास 5 साइडों का ये आ गया और 2πr² इसका ही आ गया।
ठीक है। पाई आर स्क्वायर जिसने साइड में जो ऊपर की जो साइड थी ना एक, उसके ऊपर एक सर्कुलर टाइप का दिख रहा होगा आपको, जिससे इसके अंदर एक गोला दिख रहा है, इसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तब जाके उतना हमें क्या बनेगा, उतना हमारा कर्व सरफेस एरिया टोटल बनेगा। ठीक है, ये करना है आपने। कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूब का होता है 6a², और इसका सरमाउंट जिससे करा हेमिस्फीयर से 2πr², और जो एरिया दबा हुआ है उसको हमने क्या करा, जो दबा हुआ एरिया उसको सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, πr²। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ इसमें सिंपल एक आया, एक क्यूब है, एक क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब में क्या कहा है इसको खोदा जाता है या फिर काटा जाता है। इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल, एक फेस को काटा जाता है जिसमें गहरा क्या खोदा जाता है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर इज क्या है, इसका डायमीटर कितना बोल रहा है, एल दे रहा है, कितना दे रहा है, डायमीटर एल दे रहा है। तो इसका मतलब कि जो उसके अंदर किसके अंदर क्यूबिकल है उसके साइड भी कितनी हो गई, एल। अगर कभी भी ये साइड दे दे एल या फिर डायमीटर दे दे अंदर वाले का, तो इसका मतलब उसका साइड भी कितना होगा, डायमीटर और इसकी साइड क्यूबिकल वाले की क्या होती है, सेम होती है। इसका ए इक्वल टू एल होता है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो 6a² और प्लस 2πr² जो अंदर वाले का जिसे हम छू सकते हैं, इनर सरफेस एरिया जिसे हम छू सकते हैं, और माइनस πr² जो हमने यहाँ से πr² क्यों कैंसिल करा, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², और अंदर जो कोन का जिसे कर्व सरफेस एरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं 2πr²। लेकिन जहाँ से हमने एक साइड से ये वाला ऊपर वाली साइड जैसे हमने खोदा, वहाँ वो घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उसे खोदा तो एक साइड को क्या करा, पूरा कोड दिया। तो अब पूरा जब निकाल दिया उस पर वुडन था, क्योंकि इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। ऊपर राउंड फिगर है क्योंकि क्या है, सर्कुलर पार्ट में खोदा है, तो और सर्कुलर पार्ट में क्या करा है, इसको निकाला है, जो भी मिट्टी निकाली कुछ भी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा है, -²। तो सिंपल सीधी बात आपको इसमें समझना है। ठीक है, इतना ही था शायद, बाकी तो पूरा वीडियो में आगे है और सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये मेडिकल कैप्सूल से इज इन द सेम ऑफ, और इसमें क्या था, बीच वाला पार्ट सिलेंड्रिकल था और आर बार का पार्ट हेमिस्फीयर था। इसका मतलब आपका जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हेमिस्फीयर से ज़्यादा लेना देना है, ज़्यादातर डिस्कशन हेमिस्फीयर का। इसमें क्या होगा, 2 हेमिस्फीयर का होगा कर्व सरफेस एरिया, और एक बीच में वाला का जो पार्ट है वो सिलेंडर का है, क्योंकि लेटाया हुआ जो हॉरिजेंटल फॉर्म में क्या है, ये सिलेंडर है, इसकी लेंथ इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ये याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। बाकी तो पूरा चैप्टर मैंने कराया हुआ है, तो जो पार्ट ब्लर था उसके बदले मैंने ये वीडियो बना दी। ठीक है।